देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। ज्ञान माफी मामले से जुड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता के अनुसार मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की एसएलपी। बनारस कोर्ट का आदेश बरकरार। खुदाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा, जिसमें खुदाई की बात से किया था इनकार। पुनीत गुप्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में संभवतः आज होगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप मामले में भी आज होनी है सुनवाई। ऐसे में क्या कुछ कहना है अधिवक्ता पुनीत गुप्ता का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। इस फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? देखिए, जिला जज वाराणसी द्वारा साइंटिफिक सर्वे एएसआई के द्वारा कराए जाने का आदेश दिया गया था, जिसमें खुदाई, रडार सबके माध्यम से सर्वे करने की परमिशन दी गई थी, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया था। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के दौरान एएसआई को कॉल किया था और एएसआई ने अपना एक हलफनामा फाइल किया था कि हम विवादित परिसर में किसी भी प्रकार की कोई खुदाई नहीं करेंगे। उनकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड की है हाईकोर्ट ने, और ये परमिट किया है एएसआई को कि वो खुदाई के अलावा बाकी और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे सर्वे कर सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करके चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई शीघ्र अतिशीघ्र होने की संभावना है। नगरी प्रयागराज में कभी जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी हुआ करती थी, आज सड़कों पर उतरकर वही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, बात कर रहे हैं प्रयागराज के सेवानिवृत्त पूर्व आईजी कविन प्रताप उर्फ केपी सिंह की। कभी यही प्रयागराज की कानून व्यवस्था को ना खराब होने देने की कवायद में लगे रहते थे और तमाम प्रदर्शन करने वालों, अराजकता फैलाने वालों को अपनी पुलिस के द्वारा रोकते थे और गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया करते थे। आज वही सड़क पर उतरकर खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। पूरा मामला प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर, जहां पर हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में केपी सिंह के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी दौरान लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और उधर से गुजर रही जेसीबी को रोककर उसके ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। और कभी कानून व्यवस्था सुधारने वाले और संभालने वाले पूर्व आईजी तमाशबीन बने खड़े होकर ये सारा उपद्रव होते हुए देखते रहे। बात सिर्फ यही तक नहीं रही, वे पुलिस के अधिकारियों सहित तमाम पुलिस वालों से भी बहस करते हुए दिखाई दिए। अब तो वही जाने कि क्या खाकी उतार देने के बाद खाकी पहन लेने स्वभाव इतना बदल जाता है कि कानून व्यवस्था संभालने की बात भूल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का गुण आ जाता है। पूर्व सांसद अतीक को योगी सरकार ने भले ही मिट्टी में मिला दिया, मगर संगम नगरी प्रयागराज में जहां अतीक के गुर्गों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला प्रयागराज का है, जहां लखनपुर में रहने वाली 2 महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्होंने ज़मीन खरीदी थी बक्सी मोड़ा में। जब वे मकान बनवाने की शुरुआत करना चाहा तो उनसे अतीक के गुर्गे मुकर्रम आज़म नब्बू ने रंगदारी मांगी। जब पीड़ित ने रंगदारी में पैसे नहीं दिए तो उसकी ज़मीन पर बुलडोज़र चला दिया और उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और पीड़ित ने अब योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है, उसकी ज़मीन दबंगों से मुक्त कराई जाए, ऐसा महिला का कहना है। बता दें, जहां पीड़ित अब न्याय की मदद गुहार लगाते हुए जहां पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की चौखट पर पहुंची और साथ ही उसने मदद की गुहार लगाई है और साथ ही बताया कि मुकर्रम आज़म नब्बू ने किस तरह से रंगदारी मांगी है और किस तरह से जान का खतरा है। और अब क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जहां पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंची दोनों महिला मुजस्सिम और सकीना का। आइए दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, किस तरह से उनकी ज़मीन पर किया जा रहा है कब्जा और मांगी जा रही है रंगदारी। आइए दिखाते हैं आपको। संसद जी क्या मुकर्रम है, लंबू नब्बू आजम 10 लाख पैसा मांगे। जमीन कब्जा करके सब मशीन चला गिरवा दी। कहाँ है आपकी जमीन? बक्सी में हुआ दीदी का सब जमीन हमारा चाहिए होगा। हाँ, 10 लाख पैसा दे और क्या हमारे लड़कन काम का लोग का क्या नाम है आपका? सकीना।
ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। एएसआई के सर्वे को मिली मंजूरी। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दे दी है ज्ञानवापी मामले में, जहां मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हाई कोर्ट में जहां याचिका की थी, जिसके बाद सुनवाई चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज इस पर सुनवाई होनी थी। वहीं अब ये फैसला आ गया, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश फिर से प्रभावी होगा और ऐसे में अब एएसआई सर्वे करेगा ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास का और मस्जिद क्षेत्र का। बता दें जहां कार्बन डेंटिंग और साथ ही जीपीआर टेक्निक से इसका सर्वे होगा और ऐसे में अब कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है। अंजुमन इंतज़ामिया की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतज़ामिया के दो आर्गुमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इतनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है। एएसआई सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के दोनों तर्क को नकारा है, जिसमें कहा गया था कि माइनर स्टेज पर सर्वे नहीं हो सकता और एएसआई के सर्वे से साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश है। ज्ञानवापी मामले पर जहां सीएम योगी के बयान से राजनीति गर्मा गई है, तो साथ ही जहां सीएम योगी ने बयान दिया था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा और मुसलमानों को ऐतिहासिक गलती के लिए आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब इतिहास में हुई गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब डीआरटी बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता हाई कोर्ट आरिफ इकबाल ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के संवैधानिक पद पर रहकर बयान नहीं देना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा है सीएम योगी के बयान को लेकर, आइए दिखाते हैं। उससे पहले दिखाते हैं सीएम योगी का बयान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो बयान अभी कल उन्होंने दिया बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के इशू पे, चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अब भारतीय संविधान और कानून से इस देश में कोई ऊपर नहीं है, तो इस तरह संवैधानिक पोस्ट पर रहते हैं। क्योंकि आप मुख्यमंत्री एक जात धर्म विशेष के नहीं है, आप पूरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों के मुख्यमंत्री है। इस तरह के बयान जब मामला कोर्ट में सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में तमाम एक दूसरे के ऑर्डर्स को चैलेंज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट भी उसको स्टे कर दे रहा है कहीं इस तरह के इशूज़ पे, तो आपको इस तरह के बयान से बचना चाहिए, सांप्रदायिक बयानों से। और लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र इस तरह के आप ध्रुवीकरण, एक बार विधानसभा चुनाव में भी 80-20 का नारा दिया, तो हमें तो लगता है कि चुनावी बयान ही इनका हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोग, कुछ लोग कहीं इस तरह से बचना चाहिए इनके बयानों से। कहीं अगर इस तरह का होगा तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है दोनों समुदाय को। आरिफ इकबाल के यूपी के मंत्री योगेश उपाध्याय ने जहां विपक्ष के हो रही बैठक के बाद गठबंधन पर अब बड़ा सवाल खड़ा किया है और साथ ही उन्होंने जहां नीतीश कुमार की चर्चा थी कि वह फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो बिहार छोड़कर भाग रहे तो इसके पीछे क्या वजह है। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर बड़ा बयान भी दिया है गठबंधन को लेकर। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है मंत्री योगेश उपाध्याय का। देखिए, जब सिद्धांतहीन गठबंधन है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अभी वो छोड़ के नहीं आए हैं, एक तो अभी धीरे धीरे इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, तब इनमें विघटन होगा। दूसरा, जब सिद्धांतहीन है तो जब एक सिद्धांत नहीं है, ना एक योजना, ना एक कार्यक्रम, एक नीति, तो उनमें विघटन होगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कुनबा तो बिखरेगा।
प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका नीतीश कुमार लड़ने के उसमें जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है कि क्या अब एनडीए भी इधर अपना जोड़ ले रही है? नहीं, बिहार से क्यों भाग रहे हैं वो? इसका मतलब उन्हें मालूम है कि बिहार से तो हार निश्चित है और उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको निश्चित हार देगी। फूलपुर उनके लिए वाटरलू साबित होगा अगर वो सोच रहे हैं तो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।